हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास नंबर 12। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। दूसरी बात, इसका PDF अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो जून 2023 के करंट अफेयर्स का ये भाग नंबर 2 होगा। भाग नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। असम में हिंसा की समाप्ति के लिए केंद्र राज्य सरकार व दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के बीच त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर 27 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी का संबंध किससे? असम से है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी असम में दीमा हसाओ जिले में सक्रिय है। एक्चुअल में जब आज़ादी मिली थी तो उसके बहुत समय तक नॉर्थ ईस्ट पे उतना ध्यान नहीं दिया गया था, तो लोग बहुत सारे अपने हक की लड़ाई के लिए बहुत सारा ग्रुप बना लिया था। ठीक है, तो उसी में से अब जो है असम में ऐसा कहा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा कि अब एक भी ऐसा उग्रवादी समूह नहीं है, तो अब सबके साथ समझौता हो गया है। तो यही था आपका, बस आपको इसमें याद रखना है कि दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी का संबंध किससे है, तो असम राज्य से है। सेकेंड क्वेश्चन है, 20 अप्रैल 2023 को 700 किलोमीटर से भी अधिक सीमा को लेकर विवाद का समाधान दो राज्य असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच समझौता संपन्न हो गया। तीसरा है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा दिया गया। अब ये राजकीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पार्टी कैसे आप बन सकते हैं, इसके बारे में अगले पेज में है, मैं आपको बताता हूं। चलिए, आम आदमी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी बन गई। चौथा नंबर देखिए, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, जिसको NCP बोलते हैं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। इस तरह से राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक दलों की संख्या अब कितना रह गई है? 6 ही रह गई है। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, तो चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी को नागालैंड में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता हेतु आवश्यक शर्त क्या है, मतलब आप राष्ट्रीय पार्टी कैसे बन सकते हैं। तो इन सब में कोई भी चीज़ फॉलो कीजिए। संबंधित दल को कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। दूसरा है, लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में, ये पिछले का बात होता है कि पिछले लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मतों का 6% या अधिक मत प्राप्त हो, मतलब 6% भी आप प्राप्त कर सकते हैं, 6% से अधिक भी कर सकते हैं, तथा लोकसभा में इसके कम से कम 4 सांसद हो। तो ये दूसरा इंफॉर्मेशन हो गया। तीसरा है, 3 अथवा अधिक राज्यों से लोकसभा की कम से कम 2 सीटें इसे प्राप्त हो। तो ये तीन पॉइंट आप समझ गए होंगे। ये अब मैं आपको समझाता हूँ कि राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। ये सारे शर्त में कोई भी आप पूरा कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर है, राज्य विधानसभा की पिछले चुनाव में वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त हो तथा पार्टी के कम से कम 2 विधायक हो। दूसरा है, लोकसभा के पिछले चुनाव में राज्य के वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त हो या पार्टी का कम से कम 1 सांसद हो। तीसरा है, पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य में कम से कम 3% मत प्राप्त हो या कम से कम 3 विधायक हो। जो भी अधिक हो जाएगा, मतलब जो पूरा हो गया, तो आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। विगत विधानसभा यानी पिछले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त हो। आप कोई सीट जीते ना जीते उससे कोई मतलब नहीं है, जितना भी वोट पड़ा अगर उसको 8% आपको प्राप्त हो जाता है उसका, तो आप राज्य स्तरीय पार्टी बन जाएंगे। और उसके बाद है, राज्य में लोकसभा की प्रत्येक 25 सीटों या उसके अंश में कम से कम 1 सीट प्राप्त हो। जैसे बिहार में 40 है तो 40 सीट में से कितना सीट जितना है? 1/4। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था। क्यों ये न्यूज में है? तो इस साल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए हैं और मैं एक वीडियो बनाया हूँ बाघ रिपोर्ट पे, तो वो आप जाकर जरूर देख लें, उससे क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ आप देख लेंगे। चलिए, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम मैसूर विश्वविद्यालय में 9 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन अखिल भारतीय बाघ अनुमान की सारांश रिपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। वर्तमान में बाघ की संख्या 3167 बताई गई है, जबकि 2018 में ये 2967 थी। तो ये फैक्ट्स याद रखेंगे आप। अभी तक कुल 5 बार बाघ गणना हो चुका है। उसके बाद है, 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर
इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के साथ हम सब ने एक समझौता किया है। इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस के बारे में अलग से एक वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है, आप जरूर पढ़ लेंगे इसके बारे में। उसके बाद वर्तमान में बाघ अभ्यारण्य की संख्या 53 है, ठीक है, जबकि 1973 में कितना था, मात्र 9 था। 9 से हम सब बाघ अभ्यारण्य का संख्या कितना कर दिए हैं, 53। नेशनल पार्क यानी टाइगर रिजर्व इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 70 क्वेश्चन तक हम सब देख लिए थे जून 2023 के पार्ट 1 में। तो ये 70 से फर्स्ट नंबर से नंबरिंग गलत हो गया, तो ये 71 से लेकर के 76 तक मानेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 77 नंबर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 77वां क्वेश्चन है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रेंज वाला देश है। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि 75% बाघ जो है हमारे ही देश में है। इसके अलावा लगभग 30,000 हाथियों के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा एशियन एलिफेंट रेंज वाला देश है, ठीक है। यानी एशिया का सबसे अधिक हाथी कहाँ रहता है, भारत में। और यह एक सींग वाले गेंडा का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। एक सींग वाला गेंडा असम में पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और भारत एशियाई शेरों वाला दुनिया का एकमात्र देश है। तो इतने सारे जानवर को हम सब संरक्षित करते हैं और भारत शुरू से ही जानवर को संरक्षित करते आया है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए 78 नंबर देखते हैं, चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थलों की तिब्बती भाषा में नामांकन करने के मामले में भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई है। तिब्बत का दक्षिणी भाग चीन बोलता है जंगनान है, ठीक है। बोलने से क्या हो जाएगा, हम भी बोल देंगे कि बीजिंग तक हमारा हिस्सा है, ठीक है। तो भारत को एक मैप जारी करना चाहिए जिसमें बीजिंग तक अपना हिस्सा बता देना चाहिए, तो सही रहेगा। फिलहाल 79 नंबर देखते हैं, हाल ही में जर्मनी ने अपने तीनों अंतिम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन 15 अप्रैल 2023 से बंद कर दिया है। बंद करने के बाद जर्मन विदेश मंत्री स्टेफी लेम्के ने कहा कि नाभिकीय संयंत्र नागरिकों के लिए सुरक्षित नहीं थे। तो 79 आप याद रखेंगे कि पूछ देगा यूरोप का कौन सा देश जिन्होंने अपने सारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद कर दिया, तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। एटीएफ फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य, ये काफी बार मैं बता चुका हूं आप सबको। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी होती है, याद रखेंगे। नाटो संगठन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और याद रखेंगे आप सब। नाटो के वर्तमान में महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। पूर्व नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में इसका 30वां सदस्य बना था, तीसरा लिखा गया है। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, और यह 67 बीपीएससी में पूछा गया था। 82 है, भूटान के प्रधानमंत्री का नाम लोते शेरिंग है। ये न्यूज में थे क्योंकि इनका जो चीन के साथ रिलेशन है वो बढ़ते जा रहा है, इस कारण से उतना आपको नहीं जानना है, सिर्फ भूटान के प्रधानमंत्री का नाम याद रखिए। 83 है, भूटान व भारत के बीच सीधा रेल संपर्क कोकराझार से गेलेफू तक स्थापित किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 84 है, हाल ही में सत्ता के लिए एक अफ्रीकी देश सूडान में गृह युद्ध शुरू हुआ। सूडान की राजधानी खार्तूम है। सूडान की राजधानी खार्तूम में ब्लू नदी और व्हाइट नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी, तो ब्लू नील नदी और व्हाइट नील नदी, ठीक है, तुम उसको कर लेंगे आप सब। 85 है, गृह युद्ध से के कारण सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी संचालित किया। इसमें आईएनएस सुमेधा जहाज ने भाग लिया। तो सूडान में जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया था, तो ऑपरेशन कावेरी, जिसमें हम सब के एक जहाज आईएनएस सुमेधा ने भाग लिया था, ठीक है। 86 है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है। 2021-22 में भारत अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार 119.5 अरब डॉलर था, जो 7.65% बढ़कर 2022-23 में कितना हो गया है, 128.55 अरब डॉलर का हो गया है। 87 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए नई बचत योजना महिला सम्मान बचत पत्र 2023-24 के बजट में प्रस्तुत की गई। अब ये क्या है, महिला के लिए जो एक योजना निकाली गई है महिला सम्मान बचत पत्र, तो इसमें है कि केवल महिलाएं अथवा नाबालिग लड़कियों के नाम से ही अभिभावक डाकघर अथवा किसी बैंक में खाता खोल सकेंगे। यह निवेश 2 वर्षों की नियत अवधि के लिए होगा। इसमें न्यूनतम 1,000 व अधिकतम 2 लाख रुपये तक आप जमा कर सकते हैं। राशि पर 7.5% वार्षिक ब्याज दर आपको मिलेगा, ठीक है, तिमाही मिलेगा और आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। तो ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे। अगर पूछ देगा महिला सम्मान बचत योजना से संबंधित कुछ फैक्ट्स तो आपको बताना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। देश की रक्षा निर्यात 2022-23 में 15,920 करोड़ रुपया हो गया, जो हमारे लिए उच्चतम है। तो पहले हम सब क्या करते थे, सिर्फ खरीदते थे रक्षा इक्विपमेंट, जो भी है डिफेंस इक्विपमेंट, चाहे रूस से हो जाए फ्रांस से हो जाए, बहुत मात्रा में खरीदते थे और कभी भी हम सब बेच नहीं पाते थे कुछ। लेकिन इस बार 2022-23 जो फिनेंशियल ईयर है उसमें हम सब डिफेंस इक्विपमेंट दूसरे देश को 15,920 करोड़ का बेचे,
जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सबको बेचना है। बेचेंगे तो विदेशी मुद्रा आएगा, ठीक है, और खरीदेंगे तो हमारा मुद्रा जाएगा, सिंपल सा बात है। तो ये मेक इन इंडिया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी शुरू किए थे, वो उसी का परिणाम है। सीधा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का यही है उद्देश्य कि आपको जो भी बनाना है भारत में बनाइए। इससे फ़ायदा होगा कि भारत में रोजगार बढ़ेगा और हम सब बहुत सारा विदेशी मुद्रा कमा पाएंगे दूसरे देश को बेच करके, ठीक है। चलिए 89 है, विश्व बैंक 2023 की वर्ष की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 23 अप्रैल 2023 को जारी की गई। अब ये लॉजिस्टिक क्या होता है, तो किसी वस्तु का जब हम व्यापार करते हैं तो वह वस्तु सिर्फ अच्छी नहीं होनी चाहिए बल्कि सही समय पर मार्केट में पहुंच भी जानी चाहिए, इसी को लॉजिस्टिक बोलते हैं। अब ये मैनेजमेंट वाला लॉजिस्टिक करता है। अब दूसरी बात मैं आपको समझाता हूँ कि अब दिवाली का समय है, ठीक है, तो आप लाइट वगैरह फिर दिया वगैरह सब आपको मार्केट में सही टाइम पे उतारना ना पड़ेगा कि दिवाली ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद उतारेंगे अगले साल, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो इसी को लॉजिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक 2023 में पहले नंबर पे सिंगापुर, दूसरे नंबर पे फिनलैंड और तीसरे नंबर पे डेनमार्क है। भारत का इसमें 38वां स्थान है, जबकि लास्ट में लीबिया है जिसका रैंक 138 है। 90 है, भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात इंजीनियरिंग के सामान को किया जाता है। दूसरे नंबर पर पेट्रोलियम उत्पाद है। तो यही मैं समझा रहा था कि पेट्रोलियम हमारे देश में होता नहीं है तो हम सब फिर बेच कैसे दे रहे हैं, तो बताता हूँ मैं। कच्चे तेल खरीदते हैं हम सब रूस से, इराक से, फिर ईरान से तो अभी नहीं, यूएसए से खरीदते हैं हम सब कच्चा तेल। कच्चा तेल खरीदने के बाद हम सब उसको रिफाइनरी करते हैं। जैसे बिहार में एक रिफाइनरी है बरौनी में, उसको रिफाइनरी करने के बाद हम सब उसी को सेल करते हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है पेट्रोलियम उत्पाद। अब 91 नंबर देखिए, और भारत दूसरे देशों से सबसे ज़्यादा खरीदता क्या है, पेट्रोलियम और खनिज तेल, यानी कच्चा तेल खरीदते हैं लेकिन बेचते हैं रिफाइंड तेल, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद खरीदते हैं हम सब। ये 92 नंबर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ हो गई है। 2050 तक भारत की जनसंख्या 166.8 करोड़ तक पहुंच जाएगी, यानी हम सब अब जो है चीन को पीछे छोड़ दिए हैं, ऐसा संयुक्त राष्ट्र कह रहा है, ठीक है। 93 है, दो देशों के बीच व्यापार के लिए विकास इंजन के लिए 1 मई 2023 को एक समझौता भारत और यूएई के बीच हुआ, जिसे सीपा कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। 94 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा के नए अध्यक्ष ए.के. मोहंती बने हैं। 95 वीवीआई 2022 का सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को मिला है। उनकी पुस्तक का नाम है सूर्यवंशम, ये तमिल भाषा में है। 96 है, व्यास सम्मान 2022 हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। इनकी उपन्यास पागलखाना के लिए, मतलब ज्ञान, इतना ज़्यादा ज्ञान ले लीजिए कि आप पागलखाना में पहुंच जाए, सिंपल सा बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए 97 नंबर देखते हैं। 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान की डॉक्टर माधव हांडा को मिला है। उनकी कृति पंचरंग चोला पहाड़ सखीरी के लिए दिया गया है, ये याद रखिएगा। 98 है, हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी सांख्यिकीविद CR राव को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 मिला है। 93 एक पुस्तक है, लोक मांझे संगीती मराठी पुस्तक, ये शरद पवार की आत्मकथा है, ठीक है। 100 है, विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी हैं। 101 है, श्री अन्न महोत्सव मोटे अनाज का आयोजन जोधपुर में 20 से 21 अप्रैल को किया गया। अब जोधपुर में क्यों किया गया, क्योंकि राजस्थान भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, 16%। मोटे अनाज का वर्ष 2023 इस बार यूनाइटेड नेशन मना रहा है, भारत के कहने पे मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है साल 2023 को। चलिए 102 देखते हैं। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ व केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त से नई दिल्ली में 20 से 21 अप्रैल को किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चीन के डिंग लीरेन नए शतरंज विश्व चैंपियन अप्रैल 2023 में बन गए हैं। और आखिरी है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के भोपाल में 20 से 27 मार्च 2023 को संपन्न विश्व कप में चीन प्रथम स्थान पर रहा तथा भारत दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक भारत द्वारा जीता गया। तो ये था जून 2023 का करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 2 जो कि समाप्त होता है। इसके बाद आता जुलाई करंट अफेयर्स पार्ट नंबर 1 जो कि ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर जरूर देख लें। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा जुलाई 2023 करंट अफेयर्स पार्ट 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 तो ऑलरेडी अपलोड है। तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है रिवीजन क्लास करके, आप जाकर देख लें, उसमें सारा मैं वीडियो ऐड कर चुका हूँ।
तो प्लीज़ ये वाला वीडियो आप ज़रूर देखा करें, क्योंकि इसमें कम समय में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है। ज़्यादा पढ़ लेने से कोई करंट अफेयर्स आप सॉल्व नहीं कर लेंगे, ठीक है, वो पूछेगा ही नहीं। कोई कोई बच्चे तो डेली करंट अफेयर्स देखते हैं, 30-40, कितना आप याद कर लेंगे बताइए। अगर 30 क्वेश्चन देखते हैं तो आप एक महीने का 900 क्वेश्चन देख लिए, और पूरे साल का आप जोड़ सकते हैं कितना हो जाएगा। तो उतना क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है 20 क्वेश्चन, तो आप याद करके जा रहे हैं 10,500 क्वेश्चन, तो वो 20 क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। इसलिए कम पढ़ें लेकिन सही पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी उद्देश्य के साथ जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सब, और एक लाइक कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।